प्रेमचंद अग्रवाल से शुरू हुआ पहाड़ी मैदानी का ये मुद्दा अब तक भी शांत नहीं हुआ है। प्रदेश में पहाड़ मैदान के बीच की ये खाई गहराती जा रही है। अब ताजा मामला यूकेडी नेताओं से जुड़ा सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट मालिक के साथ अभद्रता करने के आरोप में यूकेडी नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो देहरादून में यूकेडी ने इसका खुलकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा प्रदेश है, कोई कुछ भी बोले ये हमारा प्रदेश है। ये नजारा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ी मैदानी का मुद्दा सुलगने लगा है, जिससे शहर का माहौल और आबो हवा बिगड़ती जा रही है। पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और अब होटल व्यवसायी को धमकाने के बाद जेल गए उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं की रिहाई की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ व्यापारी संघ व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से मिलकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं यूकेडी ने देहरादून में एसएसपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस पर व्यापारियों के दबाव में आशुतोष नेगी और आशीष नेगी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए रिहाई की मांग की। मांग साफ सीधी सी है कि आशीष नेगी जी और आशुतोष नेगी पे जो झूठे मुकदमे हैं, झूठे हम इसलिए कह रहे हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन उस पे मुकदमा हुआ है, जिसने ये मुकदमा किया है पिरामिड कैफे, उस दिन वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। 1,07,000 रुपये वहाँ से आए और वो लोगों की सैलरी ही थी। तो जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस के सामने या तो पुलिस ने क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया। इतनी कमज़ोर हमारे राज्य की पुलिस हो गई है कि उनके सामने कोई भी जबरन वसूली कर रहा है। इतने टाइम बाद आके आप एकदम से उन्हें, और कल सुबह ही उन्हें उठाया नहीं गया, परसों रात से पुलिस उनकी दबिश में लगी हुई थी। कई होटलों में छान किया है पुलिस ने, और जैसे ही वो सुबह अपने घर आए पुलिस उन्हें वहां से लेके गई। तो ये साफ साफ साजिश है उनको उठाने की, कि उन्हें पता है कि ये अपने समाज के लिए स्पष्ट है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं। यूकेडी नेता की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार को सही तथ्य सामने रखने चाहिए। आशुतोष नेगी वैसे भी पहले भी उनके टारगेट में रहे, चाहे वो अंकिता भंडारी केस के बाद उनकी पत्नी का ट्रांसफर करना रहा हो, इत्यादि रहे, कई चीजें करी गई और आज गिरफ्तारी भी है। अगर रंगदारी की बात सही है तो उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए, और नहीं है तो ये अन्याय है, और मुझे लगता है कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से यदि बात रखी जाए तो सराहना होगी, और नियमों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई निश्चित है। देखिए, मेरा ये कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए भी कुछ मर्यादाएं तय हैं, कुछ लाइन खींची हुई है। अगर हम उन मर्यादाओं में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना होगी। अगर उस मर्यादा को किनारे रख के और हम उस लाइन को पार करके हम अपराध की श्रेणी में अगर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर अपराध होगा, घटित होगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सब चीज़ों के नियम कानून तय हैं। बता दें कि यूकेडी के 2 नेताओं पर रेस्टोरेंट और होटल में जबरन घुसकर मालिक को धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में होटल मैनेजर की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और दोनों नेताओं आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में यूकेडी ने प्रदर्शन किया। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद लगने लगा था कि पहाड़ी मैदानी का ये मामला यहीं शांत हो जाएगा, लेकिन दिन पर दिन बढ़ती गतिविधियों को देखकर तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हाल के दिनों में प्रदेश में पहाड़ मैदान के बीच की ये खाई और गहराती जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी और हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।